शामक उदराम सवान आदि हरे गुरु तवे मते आदेते पानुराजमन आदेते रे जाओ हर 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 सबको बहुत बहुत धन्यवाद। दीप प्रज्वलन और पुष्पार्चन के पश्चात मैं आग्रह करता हूं आज के सभा मंच पर उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री जी को इस कार्यक्रम में अटल बिहारी वाजपेयी मेमोरियल फाउंडेशन के अध्यक्ष और प्रदेश के यशस्वी उप मुख्यमंत्री आदरणीय कृष्ण पाठक जी पुष्पगुच्छ और श्रद्धेय अटल जी का ये चित्र भेंट करके एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ में हम सभी अभिनंदन करेंगे इस मंच का। मैं आग्रह करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि कवि श्रेष्ठ पद्मश्री अशोक चक्रधर जी हम सभी के मध्य मंच पर विराजमान है। आपको पुष्प भेंट करके माननीय उप मुख्यमंत्री जी सम्मानित कर रहे हैं। मैं अन्य भी विशिष्ट हम सभी के मध्य आदरणीय भूपेंद्र चौधरी जी माननीय मंत्री उत्तर प्रदेश पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में सतत जिनका हम सभी को मार्गदर्शन मिलता रहा है। ये अपना वो लाइव शुरू हो गया भाई, ठीक है जी उनका आज के इस कार्यक्रम में स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। मैं आग्रह करता हूँ माननीय उप मुख्यमंत्री जी से डॉक्टर अशोक वाजपेयी जी पूर्व सांसद राज्यसभा पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश अपना माननीय उप मुख्यमंत्री जी के इस कार्यक्रम में स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। अध्यक्ष आनंद त्रिवेदी जी से आग्रह है अन्य विशिष्ट जन का पुष्प भेंट करके स्वागत करेंगे। माननीय मंत्री सिद्धारा सिंह चौहान जी का आज के इस कार्यक्रम में माननीय उप मुख्यमंत्री जी जब हम पुष्प गुच्छ भेंट करके स्वागत कर रहे हैं। जिलाध्यक्ष हमारे माननीय जिलाध्यक्ष विजय मौर्य जी मंच पर है। आग्रह करता हूँ माननीय मंत्री श्री दयाशंकर मिश्र दयालु जी को अंग वस्त्र भेंट करके पुष्प गुच्छ भेंट करके स्वागत कर रहे हैं। आज का जिलाध्यक्ष आग्रह करता हूँ राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा श्रुति बख्ता सिंह चौहान जी को स्वागत करेंगे। माननीय महापौर के स्वागत के लिए मैं माननीय जिलाध्यक्ष से आग्रह करता हूँ माननीय रामचंद्र सिंह चौहान जी माननीय सदस्य विधान परिषद माननीय सदस्य विधान परिषद श्री मोहन सिंह चौहान जी माननीय सदस्य विधान परिषद श्री उमेश द्विवेदी जी माननीय सदस्य विधान परिषद श्री रामचंद्र सिंह चौहान जी माननीय सदस्य विधान परिषद श्री गोविंद नारायण जी शुक्ल के स्वागत के लिए मैं माननीय सदस्य राज्यसभा श्री अमरपाल मौर्य जी के स्वागत के लिए जिलाध्यक्ष श्री विजय मौर्य जी से आग्रह करता हूँ। मैं माननीय क्षेत्रीय अध्यक्ष सही आ रहा है ना, एक बार ओपन आप भी कीजिए, नौ लोग तो देख रहा है। ठीक माननीय सदस्य विधान परिषद श्री संतोष माननीय सदस्य विधान परिषद एवं पूर्व महानगर अध्यक्ष श्री विकेश शर्मा जी लखनऊ उत्तर क्षेत्र से यशस्वी विधायक डॉक्टर नीरज बोरा जी माननीय सदस्य विधान परिषद डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल जी माननीय क्षेत्रीय अध्यक्ष सही आ रहा है ना, बात है, बहुत गंदी बात है।
जिलाध्यक्ष मानव जी मंत्री कार्यालय के कार्य प्रभारी और वरिष्ठ आदरणीय भारत दीक्षित जी मंच पर उपस्थित है। राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्षा सुश्री अपर्णा यादव जी मंच पर उपस्थित है। मैं आग्रह करता हूँ हमारे जो शीघ्रता करेंगे स्वागत सम्मान के इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं सबसे पहले स्वागत भाषण के संबोधन के क्रम में अटल बिहारी वाजपेयी फाउंडेशन के अध्यक्ष इस कार्यक्रम के मुख्य दृष्टा और प्रदेश के मुख्यमंत्री भारत माता के अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे, अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे। भारत रत्न सोशल फाउंडेशन द्वारा आयोजित संध्या के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, भारत माता के जहाँ जहाँ हिंदी है वहाँ वहाँ भारत हिंदी है। खादी मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय भूपेश चौधरी जी, गोविंद नारायण जी, पवन चौहान जी, राम जी, माननीय विधायक नीरज वोरा जी, सदस्य विधान परिषद द्विवेदी जी, भारतीय जनता पार्टी के महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी जी, जिला अध्यक्ष विजय गौरी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष रहे आदरणीय प्रियपत पाटिल जी, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय अंजनी श्रीवास्तव जी, आदरणीय संजय गुप्ता, आदरणीय अमित रंजन रहे हमारे साथी महाजन जी, रमेश मंच पर उपस्थित हमारे छोटे भाई विकास मिश्र जी और महिला आयोग के अध्यक्ष आदरणीय बच्चा जी, उपाध्यक्ष आदरणीय अपर्णा जी, मंच पर उपस्थित सभी हमारे वरिष्ठ नेतागण, सामने बैठे सभी हमारे भाई बहन, सभी संगठनों के सभी हमारे मंडल अध्यक्ष, पार्षदगण, समाज से आए हुए सभी हमारे कुछ अटल वाजपेयी के अनुयायियों, भाइयों तथा बहनों के सबसे पहले आप सब की तरफ से मैं पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी के चरणों में श्रद्धा से अर्पित करता हूँ, इस बंधों को नमन करता हूँ। आज इनकी 8वीं और 8वीं पर हम सबको यहाँ से प्रण लेकर के जाना है। उस संबंध में हम चर्चा आपको करेंगे। आज ये कार्यक्रम पूज्य वाजपेयी की पर संपन्न हो रहा है। आप सब बड़ी संख्या में यहाँ होकर होते तो सबसे पहले सम्मान और मर्यादा की आवश्यकता पर जोर दिया। सर्वोपरि होना चाहिए। सत्ता और विपक्ष लोकतंत्र के दो पहिए हैं। मतभेद लोकतंत्र को मजबूत करते हैं, लेकिन मतभेद लोकतांत्रिक संवाद को
कमजोर करते हैं समय से बाहर इसको बना चुका राजनीति और आज सब सर्वोपरि और समान समय एक देगा अगर प्रधानों से हर चीज स्वतंत्रता अब स्वयं स्वतंत्रता से लक्षित जारी का खेल होता है औरों के सिद्धांत लगाने का तो लोगों ने आसमान में पहुंचाना तत्वों से तो चुनाव छोड़ना चाहते हैं की ज्वाला को जलाना चाहते हैं के बारे में कहना चाहता हूँ कोरिया के विचारों को डंडा लगाने वाले कबीलों से कब्रिस्तान तक की विचारधारा को अपनाने वाले और अच्छा क्या याद है ना सबको याद है याद है ना ये वही लोग हैं लेकिन रहमान की जो भी पहनकर आप होगा देखिए मेरे भाइयों उत्तर प्रदेश के लोगों ने चेक करना है हम कहना चाहते हैं सावधान रहे इस बात से हाथ लगे परिचय एक सिंधु ये मेरा समाज मेरा इसका संबंध हर में है और ये समाज से मैंने पाया मेरा तो लेकिन आप अपने ऑफिस में आराम से और पाकिस्तान में तमाशा का के साथ अटल जी के मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ अपने नेता माननीय योगी आदित्यनाथ आज सोचिए 17 में पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी की विरासत की घाटी लखनऊ क्या हालत थे 17 से पहले उत्तर प्रदेश के मैं दावे के साथ कह सकता हूँ हमारी बहन बेटियां बैठी है शाम को 5 बजे के बाद अपने घर को नहीं जा सकती थी माता पिता का दर्द था
कि हमारी बहुत चीज 5 बजे के बाद बदमाश माफिया पीछे नंबर के जिनके सरकारों में पुष्पित पल्लवित हुए तो छल कर के आ गए हैं, हम तो कहना चाहते हैं हम समझ को सीख रहे हैं इस प्रक्रिया छल गई होगी यही है और जिन्होंने कलियों को रंग डाला समझते हैं आपको निर्णय लेना जरूरी आपको इससे पूछे जा करके क्योंकि सड़कें और लोग बेरोजगारी के लिए फैलाते हुए हाथ और धूप के ऊपर वाला किया ने किया कहा गई कोशिश धीरे धीरे पाकिस्तान खाने लगी वही लोग हैं। मैं आपको आगाह करता हूँ इस मंच के माध्यम से मेरे वाजपेयी के अनुयायियों निकल करके यहाँ से पूरे प्रदेश में अलग जगह लेना है जो सोच पहुंचाएगा वास्तव में अटल वाजपेयी जी की सोच में अगर सनातन किसी ने उतारने का काम किया उत्तर प्रदेश में आप सोचिए उत्तर प्रदेश के हालात क्या आज हम कह सकते हैं मानववाद के अब कोई मिथ्या सोता नहीं है 80 करोड़ लोगों को प्रदेश में 12 करोड़ सबको का मतदान मिला है ये पानी सड़क स्कूल आदर्श रक्षा मंत्री लखनऊ में डेवलपमेंट का सपना जो वाजपेयी ने देखा उसको पूरा करने का काम आदरणीय रक्षा मंत्री सांसद जी कर रहे हैं। हृदय की गहराइयों से आप सबका आभार प्रकट करते मंच तक सभी नेताओं का अभिनंदन करते मदनी आ गई है आपका बहुत देश की आवाज को आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन अपना का बहुत बहुत आभार करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी माननीय उप मुख्यमंत्री जी के संबोधन के मंच पर पद्मश्री माननीय अवस्थी जी का आगमन हुआ है। पटना से रखा हुआ है बिहार की धरती से उत्तर प्रदेश में मैं आग्रह करता हूँ बागी महानगर अध्यक्ष जी से कि वे अन्य पद्मश्री माननीय अवस्थी जी का ओर से सम्मान करें। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए श्रद्धेय अटल जी के विचारों एवं ऐतिहासिक भाषणों पर आधारित अटल वाणी की पुस्तक है इसके विमोचन के लिए मैं समांतरित मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से एवं समस्त मंच पर उपस्थित माननीय मंत्रीगण से समस्त विशिष्ट अभ्यागत जन से मैं आग्रह करता हूँ अटल जी के विचारों पर आधारित इस पुस्तक का आज से इस कार्यक्रम के स्तर पर घोषणा करेंगे। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के इसी सपने को जिसे उन्होंने वर्ष 1980 में 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी दिसंबर के पहले अधिवेशन में व्यक्त किया था। भारत के पश्चिमी घाट को महिमा मंडित करने वाले सागर तट पर खड़े होकर के मैं ये विश्वास करने का साहस कर सकता हूँ अंधेरा छटेगा सूरज निकलेगा कमल खिलेगा। मित्रों उस संकल्प को लेकर के हम सभी पार्टी के कार्यकर्ता अपने पार्टी के अभियानों और पार्टी के सभी कार्यक्रमों में अपनी संलिप्तता रखते हैं। अपने बड़े ही विनम्रता के साथ में इनकी हम सभी इन पंक्तियों के साथ में कि हम हिंसा के नहीं पुजारी चर्चन में ये भूल करते
एक बार कर्म को बदलो, सारा जग जयकार करेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी से आज के इस सभ्य अटल बिहारी वाजपेयी श्रद्धांजलि कार्यक्रम के अटल विनम्रता से आग्रह करता हूँ, हमारे सभी मंच के सदस्य में उपस्थित बच्चों का संबोधन मार्गदर्शन करने का कष्ट करें। माननीय भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी। भारत आयोजित साहित्य सप्ताह कार्यक्रम के इस पूरे कार्यक्रम के आयोजक प्रदेश सरकार में सहयोगी मुख्यमंत्री प्रदेश पाठक के कवि, साहित्यकार और सम्मान से सम्मानित श्री अशोक चक्रवर्ती, प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे दारा सिंह चौहान जी, व्यासकर मिश्रा दयालु जी, व्यासकर सिंह जी, श्रीमती सुषमा खड़गवाल जी, माननीय सांसद श्री अमरपाल मौर्य जी, माननीय सांसद ब्रजलाल जी, पूर्व सांसद अशोक वाजपेयी जी, सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण और सभी अटल बिहारी वाजपेयी से जुड़े हुए सभी पदाधिकारीगण और उपस्थित बहनों भाइयों, मैं सबसे पहले से सम्मानित 21 लड़कियों को नमन करते हुए प्रदेश राष्ट्रों की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। भारतीय राजनीति में 6 दशक से अधिक का कार्यकाल, एक लंबे समय तक भारतीय राजनीति में रही हूँ। इस गलत सभी अटल जी ने राजनीति केवल सत्ता प्राप्त करने का माध्यम नहीं, राजनीति सेवा का, समर्पण का, सभी पदाधिकारी का मूल्यों और आदर्शों पर आधारित होनी चाहिए। ये आग्रह जी का रहा है और यही कारण रहा है कि किसी भी दल के लोग रहे हों, किसी भी पक्ष के लोग रहे हों, उन्होंने सदैव
फिर अटल जी की कंठ से संसद है। और अटल जी का जो दूसरा पक्ष था वह था राष्ट्र प्रथम का भाव। यानी अगर देश का हित महत्वपूर्ण है, देश के हित से जुड़ी हुई कोई बात किसी ने भी कही है, उन्होंने पद के हित को श्रद्धांजलि दे करके देश के हित में निर्णय लिए। याद करिए, आज आपके सामने वो दृश्य देखने को मिलते होंगे। जब गठबंधन हैं, गठबंधन बनते हैं, तोड़ते हैं। शरीर से स्वार्थ के लिए स्वयं का स्वार्थ सिद्ध नहीं हुआ, वहां के ताने बाने पीछे में फिर करते हुए रहा हो जाते हैं। अटल जी एक बार भारत और पाकिस्तान का युद्ध था, और बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तान के द्वारा किए जाने वाले मानवीय अत्याचार के खिलाफ पूरे देश की एकता लेनी चाहिए, महत्वपूर्ण है। सभी
1990 का दशक भारत की राजनीति के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दशक रहा। और स्थिरता तंत्र के लिए सबसे बड़ा होता है। सुशासन के मार्ग में सबसे बड़ी बात आम जन को उसकी आवश्यकताओं से वंचित करने की साजिश का हिस्सा होता है। आपने देखा होगा हमारे के बाद लगातार आगे बढ़ाने का काम आज भारत के अंदर स्थिरता से स्थिरता के बढ़ाना और शासन में लक्ष्य प्राप्त करना। 3 बार भारत के प्रधानमंत्री विदेश मंत्री के रूप में काम किया और एक गलत देश कौन बनेगा अटल जी के बारे में कहना चाहता हूँ। सहज है, सरल है, इच्छा शक्ति दुनिया को भारत बार कहने के लिए आप करके इसका समाधान अटल जी ने कहा भारत पर एक भी दुश्मन भारत देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए, देश के अंदर कैसे होनी चाहिए, अर्थव्यवस्था के लिए क्या किया जाना चाहिए। ये शताब्दी महोत्सव का वर्ष और हमें प्रसन्नता है कि उन्हीं के आशीर्वाद से
आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश सरकार ने इसी लखनऊ में इस शताब्दी महोत्सव में सांसद चुना। इसी लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल सरदेव अटल जी के आशीर्वाद का एक जीवन स्मारक आज लखनऊ में बना। इसी प्रदेश का पहला मेडिकल यूनिवर्सिटी सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी राष्ट्र प्रेरणा स्थल सरदेव अटल जी के आशीर्वाद का एक जीवन। सारे मेडिकल कॉलेजेस इसी से उनकी प्रथम कर्मभूमि का पहला मेडिकल यूनिवर्सिटी सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी राष्ट्र प्रेरणा स्थल सरदेव अटल जी के आशीर्वाद का है जीवन। सारे मेडिकल कॉलेजेस इसी से प्रारंभ हो गए। उनकी प्रथम कर्मभूमि का पहला उनका पैतृक जो आवास पैतृक जो गांव था वह आगरा जनपद। सारे मेडिकल कॉलेज वहां पर सरदेव अटल जी भव्य प्रतिमा के साथ उनकी प्रथम कर्मभूमि का पहला उनका पैतृक जो आवास पैतृक जो निर्माण का कार्य वह आगरा जनपद। सारे मेडिकल उत्तर प्रदेश सरकार वहां पर अपने दिवंगत नेता उनकी प्रथम कर्मभूमि का पहला उनका पैतृक जो आवास पैतृक जो निर्माण का कार्य उत्तर प्रदेश सरकार अपने दिवंगत नेता उनकी प्रथम कर्मभूमि का पहला उनका पैतृक लेखक के रूप में एक साहित्यकार के रूप में भी उत्तर प्रदेश सरकार और यहाँ पर लेखक के रूप एक साहित्यकार के रूप प्रसिद्ध गायिका के रूप में और यहाँ पर मालिनी अवस्थी जी यहाँ पर आई। मैं इन दोनों का इस अवसर पर अभिनंदन करता हूँ। सरदेव अटल जी की स्मृतियों को नमन करता हूँ, नम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और प्रति वर्ष यानी वर्ष में 2 ऐसे अवसर जरूर आते हैं। इन दोनों का इस अवसर पर अभिनंदन करता हूँ। सरदेव अटल जी की स्मृतियों को नमन करता हूँ और वह नम्र सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी और प्रति वर्ष के माध्यम से यानी वर्ष में 2 ऐसे अवसर जरूर आते हैं। लगातार कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। सरदेव अटल जी की स्मृतियों को नमन करता हूँ और सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी अक्सर होता है इस वर्ष के माध्यम से लोग यानी वर्ष एक बार 2 ऐसे अवसर जरूर आते हैं। वाजपेयी मेमोरियल फाउंडेशन के अध्यक्ष और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय ब्रजेश पाठक जी से आग्रह करता हूं कि वे माननीय
उप मुख्यमंत्री जी का स्मृति चिन्ह और उत्तरीय भेंट करके आज के इस कार्यक्रम में स्वागत करेंगे। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय ब्रजेश पाठक जी से जोरदार करतल ध्वनि के साथ में हम सभी श्रद्धेय अटल जी के इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम में मंच का स्वागत करेंगे और अपने बिना किसी औपचारिकता के बड़ी ही विनम्रता के साथ आज के हमारे इस कार्यक्रम की सुनाम धन्य प्रोफेसर अशोक चक्रधर मंच पर आमंत्रित करता हूँ अपनी काव्यांजलि के माध्यम से भारत रत्न अजात शत्रु लौह पुरुष राजनेता श्रद्धेय अटल जी को अपनी स्वरांजलि और श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। ये बताता है कि शासन शासन में इसकी महान उपस्थिति आज अवतरित करते हुए बिजनेस शुरू चीजों पर खर्चा करना पड़ता है। वेबसाइट बनाने का, एड्स रन करने के लिए मार्केटिंग एजेंसी, ऑर्डर लॉजिस्टिक्स इंटीग्रेशन का पहला ऑर्डर आने से पहले लाखों रुपए लगता है। आपको आज फेसबुक या बाकी सब हमारे एक्सपर्ट्स मैनेजमेंट जब आपके ऑर्डर डिलीवर हो जाता है ऑर्डर एक भेजा तुमको नहीं अपने जैकेट में रहेगा तहलका वाले और जो पहले भेजा था वो डाल दीजिए क्यों क्या मेरे को भेजो एक बार मैं इंस्टा पर डाल दीजिए हाँ 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 तो मेरे को तुम भेजो मैं एक बार मैं डालता हूँ फेसबुक और
का भी कार्यक्रम है। मैं हर दिन एक अखबार निकालते बदल जाता था, चलाता 5 दिन में 16 पेज का अखबार प्रतिदिन निकाला। डिजिटल फिल्टर मेरे पास था, फिल्टर मेरे पास था, और इतने भर मेरे 5 आदमी बड़े बड़े साहित्यकार 16 तो बड़ा एक चीज और बताइए, ये जैसा कब सम्मेलन हुआ उनके बहुत सन 2004 तो उन्होंने निवर्तमान 5 प्रधानमंत्रियों को बुलाया और चंद्रशेखर वर्तमान वहाँ हरदम देवे होना, वहाँ नशा फैलाव, वहाँ गुजरात के 6 एक साल गाँव में ये तो अधिक इसे वैसा है तो हर इस दिल की इस संगत में दिल की संगत में गौतम की साझेदारी मांगता हूँ। दिल की साझेदारी में दोनों की साझेदारी है और की साझेदारी है। सही है जिसको लोग मिलाते हैं इसे भारी कुछ संस्थाओं यहाँ में सामने के लोगों साझेदारी देगा आदि हो दूसरा हो चाहे संस्कृति है सर्दी गर्मी हो मौसम इसमें ढाई तो आधी आधी सांसों वाली बात अगर कुछ समझे आधी आधी सांसों वाली बात अगर कुछ समझे हो वजह ताजा सिद्ध करो दोनों की
सोफे पर बैठे हुए जमीन पर बैठे हुए जब भी जबान भूख होती दिल में सालों से पेड़ों में पेड़ों में रास्ता बनाते हुए जय की बिना रसद जाते हुए वे मेरे देश के नौजवान सिपाही अभी तक कहा गया था इससे बहुत रास्ता बनाने का अभी तक कहा गया ऐसे बहुत प्यारी जन्म तेरा देश सब छायाओं से हो। जब आप पढ़ने जाते हो तो इसको और नहीं मिलते घटना को बचे हुए लोग जब आप जान गया भारत एक भावना है इसे नाम से ब्रह्मांड जान गया कि भारत एक भावना है भावना का ब्रह्मांड जान गया भारत एक भावना है आपके देश के आगे ब्रह्मांड जान गया कि भारत एक भावना है भारत सदा है वो जो सोच है रामदास जी का क्या सोच है राम राजा निर्मल प्रमुख का बनत्व हो आस्था का बनत्व हो हो देव करे हो दिशाएं सब मस्त हो उपद्रव नहीं ही हो और न आतंक हो राम राजा निर्मल प्रमुख का बनत्व हो आस्था का बनत्व हो एक नन्हा मेमना उसकी अचानक सामने से आ गया एक शेर तब तो बहुत तेज भागने का नहीं था कोई भी रास्ता और उधर शेर के कदम धरकर लड़की नापे इधर ये दोनों अब तो शेर बकरी लगी जैसे को थाम ले तो चिकटका गोला बकरी का बच्चा शेर इधर ये दोनों उसने अपना भारी बच्चा अब तो सुनना चाहिए लगी जैसे को थाम ले चिकटका गोला बकरी का बच्चा चिरायु करत कलरव आशीष देता ये शेर
जब नहीं होगा कोई अंधेर, कुछ लोग जो हंसते हंसकर सब कितना कहकर कितना कहकर हंसते का हैरान जब जो आपको रहे से तो आने वाला है जो चुनाव कितना तो होने वाला है कई सारी है एक और सारा चलिए एक और सुना देता हूँ पानी से निकल कर पत्थर पर चिपका है सारे से मतलब हमारी नजर पानी से निकल कर पत्थर पर चिपका है सारे से मतलब सोचे क्या कर चला है लेकिन प्रकट में बोला अच्छा सिराड़े का यानी नदी के कबाड़े का दयावान तुम्हारी माता है सोचे आया चला है लेकिन प्रकट में बोला ऐसे जाने के ऐसे नदी के कबाड़े का तुम्हारी माता है सभी स्वच्छ है और एक रोटी का बंटवारा कराने की एक रोटी का बंटवारा कराने बिल्लियां है ना पास में बैठा दूसरा बंदर बोला जब आप पढ़ने जाते हो अंदर परीक्षाएं होती हैं आपको आपको देखा जाएगा पेरेंट्स को देखने में जाएंगे तो जब आप पढ़ने जाते हो अंदर परीक्षाएं होती हैं नारे और तरह तरह के बातें और से कहा गया से तुम्हारा नारे और तरह तरह के किरणों से कहा गया जंगल में सवेरा होगा और से कहा गया उधर छुपा हुआ हमारे साथ आपकी आई लव उधर छुपा हुआ हमारे साथ हमारे साथ
और आप यकीन मानिए ऐसे और आप उन्होंने कहा माता पिता जब उसको वाड़े से माता बिना रुके बता गया चला गया बहुत दूर जाके देखा जब उसको बहुत दूर बछड़ा बछड़ा दोनों ने बनाए अपने चेहरे में ध्यान रखा खड़ी रही काफी देर बहुत अचानक बछड़ा उन्होंने बनाए अपने चेहरे में ध्यान रखा इतने पास आए काफी देर मेरे पे साहस आए आंखों में देखा तो लगे मुस्कुराने फिर मिले तो ऐसे जैसे दोस्तों पुराने बछड़े नाचे दोनों कहानी गाए आगे हरी हरी घास दोनों ने मिलके बछड़ा मिला के इतने पास आए देखा पुराने ने देखे जब भैया के आंसू इसका चलते हम भी चलते इतने खुले मिले थे कि एक दूसरे से जलते न थे ध्यान से समझिए तुम भी जलते हम भी जलते इतने खुले मिले थे कि एक दूसरे से जलते तुम इतने खुले मिले थे एक दूसरे को अचानक चलते हम चलते खुले मिले थे कि एक दूसरे के अचानक मन से आने लगे तो लगे तुम जल्दी से आप गए और तुमसे आप अचानक घर पर दो अचानक मन से आठ बजे सुनार के चलते के मेरे अपने कुत्ते के लहर में दूध डाला है तो आज घर पर के पास मलाईदार रोटी है चाहे के पास के पास ना के पास है आज सबके पास गांव जैसे डाला है रोटी का पत्ता है घर पर के पास मलाईदार रोटी है चाहे के पास ना अध्यापक से आज सबके पास गांव जैसे डाला है समंदर जितना से नदी जितना पड़ पाती जितना याद होता है गिलास भर लेता
चुल्लू भर समंदर जितना समंदर भर जैसा कुछ न करने पर पार्टी भर अपमान को भी जाते हो जैसा खाते हो वो बाहर श्रीमान जी ने भी संदेश कर दिया अध्यापक श्रीमान जी ने भी निर्देश कर दिया हो समझता हूँ और मैं आपको रहने का आज हो सकता है धन्यवाद लेकिन आपको ऐसी करना चाहिए कि आप कहें और आप सुना आज लगता है करना पड़ता और जो करता है इसीलिए आप याद होगा आप जिसका पहला होता हूँ याद होगा जहाज बंद सारे काम काज बंद स्कूल बंद सड़क स्कूल बंद दरगाह बंद और याद होगा जहाज बंद सारे काम काज बंद मानव जाति मानव जाति पता और कहना चाहता हूँ दूसरे से जुड़ा रहता है काम करता है करता है और कहना चाहता हूँ अगर आपको अच्छा लगे और
जो अच्छी लगे उससे ज्यादा बचाना। बीज के अंदर चीज के अंदर कितने तरह के पानी कितने हवा ने कोई सिखाई मिली और और ये देखिए बड़ा अच्छा पिंड दे रहा हूँ आपको कोई गोद भराई क्या भूलों ने कोई नाच भराई साफ है तो दिया सदा और कहा दे गई कटका सब मेरा कहा दे गई कटका सब मेरा श्रोताओं हो गया हूँ सबका श्रोताओं हो गया हूँ सबका मेरे बीच के अंदर हो गया हूँ सबका श्रोताओं हो गया हूँ सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।
के जरिए मैं यूट्यूब चैनल पर डालती रहा say yes. We need some men to say yes. Say yes.